बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, हाउ ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक्सप्लेन। किसी वेक्टर को ग्राफिकली तरीके से कैसे ज़ाहिर किया जाता है, इसकी वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज 30 पे दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे पेज 30 से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे और यहाँ तक क्वेश्चन 1 को आप लोग कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। दरअसल के दरमियान फ़र्क वाज़ा करें। रेस्ट और मोशन के दरमियान फ़र्क वाज़ा करना है और स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान। तो इसका आंसर पेज 32, 34 और 35 पे दिया गया है। क्वेश्चन 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 32 पे आएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप रेस्ट की डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक रेस्ट की एग्जांपल देंगे। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक आप मोशन की डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन की एग्जांपल देंगे। तो यहाँ से आप रेस्ट और मोशन के दरमियान डिफरेंस लिखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस लिखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 34 पे आएंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी इस टॉपिक से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से ये लिख के यहाँ पे आप स्पीड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, साथ इसका फार्मूला लिख सकते हैं और साथ इसका यूनिट लिख सकते हैं। और पेज 35 पे आगे यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में आप स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क करते हुए स्पीड और वेलोसिटी की लहरा डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ इन दोनों के लहरा फार्मूले और यूनिट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, आल्सो गिव एग्जांपल्स। मोशन की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें और मिसालें दें। इसका आंसर पेज 33 पे दिया गया है। क्वेश्चन 3 के स्टूडेंट्स आप लोग पेज 33 पे आएंगे। टाइप्स ऑफ मोशंस यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन लिखेंगे सारी आगे, और आगे इसकी दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें। इसका आंसर पेज 34 पे दिया गया है। क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 34 पे आएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से शुरू करेंगे इसका आंसर लिखना आप लोग और यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे पेज 34 से। क्वेश्चन 5, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ क्या ज़ाहिर करते हैं, डायग्राम बनाकर वजाहत करें। इसका आंसर पेज 41 और 43 पे दिया गया है। क्वेश्चन 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 41 पे आएंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये सारा लिखेंगे आप लोग और यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 5 का बकिया हिस्सा स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 43 से यहाँ से शुरू करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे और यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 5 को कंप्लीट करेंगे पेज 43 से। क्वेश्चन 6, प्रूव दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। साबित करें कि स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे रकबा किसी जिस्म के तय करदा फासले के बराबर होता है। इसका आंसर पेज 43 और 44 पे दिया गया है। क्वेश्चन 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 43 पे आएंगे। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग इसको, ये 3 लाइनें लिखेंगे और फिर पेज 44 पे आ जाएंगे। यहाँ से ये सारा लिख के यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन 6 को पेज 44 से। क्वेश्चन 7, हाउ क्वेश्चंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द
एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हाउ क्वेश्चंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। क्वेश्चन ऑफ मोशंस कैसे अप्लाई करते हैं ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करने वाली अशिया पर। तो इसका आंसर पेज 45 पर दिया गया है। क्वेश्चन 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 45 पे आएंगे। फ्री फॉल एक्सेलरेशन, यहाँ से शुरू करेंगे इसको, ये सारा लिखेंगे यहाँ तक, और पेज 45 पे यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 के कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।